हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। आज का सेशन शुरू करने के पहले क्विकली आपको अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। सो iExamBee हैज लॉन्च्ड रिसेंटली अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स विच इज एन अम्ब्रेला कोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। सो बैंक पीओ और इससे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी इसके तहत कराई जाती है। और खास बात यह है कि यहाँ पे हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं कि आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। बट इन केस किसी वजह से ये नहीं हो पाता है तो आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग ऑफर एंड यू मस्ट गो फॉर इट। सो लेट अस स्टार्ट आवर द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है एंडिंग एप्सपा। ठीक है, अब एप्सपा क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल पे। फुल फॉर्म ऑफ एप्सपा इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सो एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, कह रहे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। यहाँ पे इसके तहत आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था जब ये हुआ, तो मेनली वैसे वाले स्टेट्स जो बॉर्डर स्टेट्स हैं और जहाँ पे ये डर है कि वहाँ के थ्रू टेररिज्म पनप सकता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम करने के लिए एक्चुअली ये पावर्स दिए गए थे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स में और जम्मू एंड कश्मीर में। It says it augurs well for the future that Prime Minister Narendra Modi has given the first authentic indication that the operation of the APSPA may come to an end in the whole of the northeastern region। अभी मेरे ख्याल से 4 स्टेट्स में है, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 4 स्टेट में एप्लीकेबल है। लेकिन अभी ये चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री ने ये इंडिकेशन दिया है कि ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से इसको हटा दिया जाए। इसमें जो पावर दिए जाते हैं, स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस को और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को। इसके तहत जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, अगर उनको किसी पे संशय हो कि कोई किसी की एक्टिविटी ऐसी है, कोई ऐसा लग रहा है कि उसकी एक्टिविटी लॉफुल नहीं है, तो वो उसके घर को सर्च कर सकते हैं, उसकी गाड़ी को सर्च कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं किसी को, और जरूरत पड़ी तो शूट भी कर सकते हैं। और दूसरा जो मेजर प्रोटेक्शन ये है कि किसी भी वजह से इन पे इनके इस इन किसी एक्शन की वजह से आर्म्ड फोर्सेस के किसी पर्सन पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। That is why here it is written APSPA should go entirely because of the impunity it offers armed forces। So impunity का क्या मतलब है? अगर आपको impunity का मतलब पता है तो क्लियर हो जाएगा मीनिंग। नहीं पता है इसलिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। impunity मतलब फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उनको ये प्रोटेक्शन दे दिया जा रहा है एप्सपा के तहत। इसीलिए अब ये हो रहा है कि ये हट जाना चाहिए। सो धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि आर्म्ड फोर्सेस को जो ये प्रोटेक्शन दिया गया, ये स्पेशल पावर्स दिए गए, कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी होने लगा। सो ये सबको सोचते हुए ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है। नाउ राइटर कहता है यहाँ पे इट ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन द फर्स्ट ऑथेंटिक इंडिकेशन दैट द ऑपरेशन ऑफ द एप्सपा मे कम टू एन एंड इन द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ऑगर्स वेल मतलब फ्यूचर के लिए एक अच्छा साइन है, अच्छा इंडिकेशन है। Mr. Modi's remark that a good deal of work is being done in that direction, not only in Assam but also Nagaland and Manipur, may be rooted in his keenness to demonstrate the level of progress achieved in the region under his regime, but it will bring immense relief to the citizens nevertheless। ओके, अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इस दिशा में आसाम में ही नहीं, नागालैंड और मणिपुर में भी काफी सारा काम किया जा चुका है। और ये जरूर उनका जो कीननेस है ये बताने का कि उनके रेजिम में, उनके शासन में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या अच्छे काम हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ के सिटीजन्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा और उनके लिए इमेंस रिलीफ लाएगा, उनको काफी रिलीफ देगा। Areas notified as disturbed areas and the AFSPA have been progressively reduced in the last few years, mainly due to the improvement in the security situation। कहता है कि जितने भी डिस्टर्ब्ड एरियाज नोटिफाइड किए गए थे अंडर एप्सपा, वो धीरे 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 पिछले कुछ सालों में कम हुए हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन। अबाउट अ मंथ अगो द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिड्यूस्ड सच नोटिफाइड एरियाज कंसिडरेबली इन आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर। सो धीरे धीरे जो डिस्टर्ब्ड एरियाज नोटिफाइड होते हैं वो कम हो रहे हैं और फिर फाइनली ये एप्सपा हटा दिया जाएगा। There was a substantial reduction in Assam, where AFSPA was removed entirely in 23 districts and partially in one।
Okay, in Nagaland, after the removal of the law from 15 police stations in 7 districts, it remains in areas under 57 police stations spread across 13 districts. सो बता रहे हैं कि आसाम में अब 23 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है और एक में बस पार्शियली है। उसी तरह से नागालैंड में भी रिमूवल ऑफ द लॉ फ्रॉम 15 पुलिस, 7 डिस्ट्रिक्ट से 15 पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी ये 57 पुलिस स्टेशन में है, जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। एरियाज अंडर 82 पुलिस स्टेशन आर स्टिल नोटिफाइड अंडर द एक्ट इन मणिपुर, even though 15 police station areas were excluded from the notification from 1st April. So ये डिटेल्स है कि किस किस स्टेट में अभी क्या स्टेटस है। Mr. Modi, who spoke at a Peace, Unity and Development rally in Dipu in Assam last week, cited better administration and the return of peace as the reasons for the removal of APSPA in these areas in a region that had seen insurgencies for decades. APSPA was revoked in Tripura in 2015 and in Meghalaya in 2018. So रिवोक कर दिया गया है त्रिपुरा में ऑलरेडी 2015 में एंड मेघालय में 2018 में। It is not unforeseeable that other states will also be excluded from its purview at some point of time. So it says we can foresee कि अब धीरे धीरे इसके परव्यू से, एप्सपा के परव्यू से, इसके क्षेत्र से, जुरिस्डिक्शन से दूसरे स्टेट्स भी धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे। It is convenient to link the exclusion of an area from APSPA's purview with reduction in violence by armed groups, improvement in the security situation, and an increase in development activity. But what is important is the recognition that the law created an atmosphere of impunity and led to the commission of excesses and atrocities. ये बहुत कन्वीनियंट है ऐसा कह देना कि सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छा हो गया है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, इसकी वजह से हम अब एप्सपा को हटा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इसका ये है कि इम्प्यूनिटीज की वजह से जो उनको प्रोटेक्शन आर्म फोर्सेस को दिया गया था, जो वो लोग मिसयूज करने लगे इसको और उनकी एट्रोसिटीज वगैरह इतना बढ़ गई, वो भी एक बड़ा रीजन है इसके लिए। It was hardly 4 months ago that 15 civilians were killed in Mon district in Nagaland in a botched military operation. So याद होगा आपको दिसंबर में ये न्यूज आई थी कि नागालैंड में ये सोचते हुए कि वो टेररिस्ट है 15 सिविलियन की जान चली गई थी। सो बॉस्ट मिलिट्री ऑपरेशन मतलब मिलिट्री ऑपरेशन जिसको कि तरीके से नहीं किया गया, मुस्तैदी से नहीं किया गया और एक केयरलेसनेस रह गई जिसकी वजह से ऐसी गफलत हो गई। Therefore, alongside the gradual reduction in the areas under the Act, there should be serious efforts to procure justice for victims of past excuses too. तो कहता है कि ये रिडक्शन के साथ साथ ये धीरे धीरे जो एरियाज को कम कर रहे हैं, जस्टिस की भी बात होनी चाहिए और वैसे विक्टिम्स जो पहले भी जो विक्टिम्स पहले के हैं उनके लिए भी। On the political side, it is indeed true that much headway has been made in moving towards a political solution to some of the multifarious disputes in the region in the form of peace accords, ceasefire, and creation of sub-regional administrative arrangements. So, पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर कहा जाए तो राइटर का कहना है कि ये सही है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो मल्टीफेरस डिस्प्यूट्स थे, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के, मल्टीफेरस क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के, सो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो डिस्प्यूट्स थे रीजन में, उसका भी सॉल्यूशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। पीस अकॉर्ड, सीज फायर और सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के क्रिएशन की वजह से ये कहा जा सकता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। द रिमूवल ऑफ एप्सपा फ्रॉम द एंटायर रीजन विल बी एन इनइविटेबल स्टेप इन द प्रोसेस। तो इनइविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, जिसके बिना काम ना चल सके। कहते हैं ना किसी के बारे में भी कि वो तो इनएविटेबल है, या कहते हैं कि कोई भी इनएविटेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी इनएविटेबल नहीं है मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बिना कोई काम रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा कि रिमूवल ऑफ एप्सपा फ्रॉम द एंटायर रीजन विल बी एन इनएविटेबल स्टेप, अनअवॉइडेबल, जिसके बिना नहीं चल सकते, स्टेप इन द प्रोसेस। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, कहता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो भी हो, एप्सपा शुड नॉट हैव अलाउड सच इम्पिनिटी टू द आर्म्ड फोर्सेस। एप्सपा को इस तरह का प्रोटेक्शन आर्म्ड फोर्सेस को नहीं देना चाहिए था। सो आज हमने समझा एप्सपा के बारे में कि क्या थोड़ा बेसिक उसका कि क्या है और अभी क्या चल रहा है इसके बारे में, और साथ ही साथ हमने कुछ वर्ड्स देखे। सो आज हमने वर्ड्स देखे, आप फटाफट देख लो आपको मीनिंग याद है कि नहीं। ऑगर, ऑगर्स वेल था। इम्प्यूनिटी जो कि आर्म्ड फोर्सेस को दी गई एप्सपा में। मल्टीफेरस, इनइविटेबल, परव्यू, वॉच,
ऑथेंटिक भी था। ऑथेंटिक हालांकि आसान है, कोई भी जेन्युइन चीज उसको बोलेंगे ऑथेंटिक। सो आई होप कि ये एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज आपको मदद कर रही होगी इन आर्टिकल्स को समझने में। ये बहुत यूजफुल है, आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन अ मंथ आप देखोगे कि अब आप आरसीज को ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे हो। जब आप आरसीज पढ़ रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, और उससे फिर मीनिंग क्लियर हो जाती है और आपका आंसर सही होता है। अगर आप ऐसे लिखने बैठते हो तो अब आपके पास कई सारे आइडियाज हैं, कई सारा मतलब वो जो कंटेंट है अब आपके पास रहेगा। तो आपकी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल दोनों इंप्रूव होगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप जरूर कम से कम जितने वर्ड सीखे उसमें से 2 वर्ड का यूसेज आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कम से कम 2, इतना तो कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब ये टू वे होता है ना, तभी फिर संवाद आगे बढ़ता है। क्योंकि ऐसा हो कि बस मैं ही बताती जा रही हूँ, आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बोरिंग सा हो जाता है। सो आई वुड एक्सपेक्ट आप चाहे तो सारे वर्ड्स का यूसेज भी लिखें। कहीं मुझे लगता है कि आपने उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, मैं वो कमेंट सेक्शन में देख के बताऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कुछ और सीरीज भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।